नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने हरियाणा का गठन के बारे में किया था, हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ था। ठीक है, आज हम हरियाणा के ज़िलों के बारे में करेंगे, हरियाणा के ज़िले किस प्रकार बने। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि पंजाब से अलग होकर के हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, उससे आगे मैं करवाने वाला हूँ हरियाणा के ज़िलों के बारे में, हरियाणा के ज़िलों के बारे में, हरियाणा के ज़िलों के बारे में, ज़िलों के बारे में। हरियाणा के ज़िलों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना था, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना था तब 7 जिले थे भी। कितने जिले थे? 7 जिले। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है, कितने जिले थे भी? 7 जिले थे। अब क्वेश्चन आता है वो 7 जिले कौन कौन से थे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। घर जेके में, ठीक है, घर जम्मू कश्मीर में, इसे याद कर लो, घर जम्मू कश्मीर में। यानी जो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना था तो उनको एक गिफ्ट के रूप में 7 जिले प्राप्त हुए थे भी। ठीक है, वे 7 जिले कौन कौन से हैं इस ट्रिक में हम करेंगे। जिसे क्या बन गया हमारा? गुरुग्राम। क्या बन गया अभी? गुरुग्राम। ठीक है, पहले इसको गुड़गांव बोला जाता था, इसका नाम है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया था भी। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हिसार। हिसार, हिसार सबसे गर्म जिले की बात आ जाए तो कौन सा है? हिसार है। सबसे गर्म जिले की बात आ जाए तो कौन सा है? हिसार है। इसको स्टील सिटी भी बोला जाता है। गुजरी महल की बात आ जाए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया अभी, गुजरी महल का है, हिसार में है। ठीक है, और एक दूसरी बात, एक और बात बताता हूं आपको। जब हरियाणा राज्य बना था, क्वेश्चन आता है, जब हरियाणा राज्य बना था तब सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो तब सबसे बड़ा जिला कौन सा था? अभी हिसार था। इसके बाद में आता है अंबाला। क्या था अभी? ऐसे अंबाला। अंबाला, अंबाला को क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक नगरी। क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी बोला जाता है। और क्या है, अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा आम कहाँ होते हैं? अंबाला में। सबसे ज्यादा हल्दी की बात आ जाए तो कहाँ होती है? अंबाला में। ठीक है, इसके बाद में आर से क्या बना लेते हैं हम? रोहतक। क्या बना लेते हैं अभी? रोहतक। ठीक है, रोहतक की एक खास बात है, किसी भी अन्य राज्य से इसकी सीमा टच नहीं करती है भी। एक तो चरखी दादरी है और एक रोहतक है, जिसकी किसी अन्य राज्य से सीमा टच नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे, जैसे क्या बना लेते हैं हम? जींद। ठीक है, जींद। जींद किस लिए प्रसिद्ध है भी? हरियाणा में सबसे मुर्रा नस्ल के लिए बड़ा प्रसिद्ध है भी। हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें कहाँ पाई जाती है? तो जींद में पाई जाती है भी। कहाँ पाई जाती है? जींद में। इसको काला सोना भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में कैसे क्या हो गया हमारा? करनाल। क्या हो गया अभी? करनाल। ठीक है, सबसे ज्यादा धान की बात आ जाए, सबसे ज्यादा धान की बात आ जाए कहाँ होते हैं? करनाल में होते हैं भी। सबसे ज्यादा धान की बात आ जाए कहाँ होते हैं? करनाल में। इसे धान का कटोरा भी बोला जाता है भी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ खनिज पदार्थों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है भी महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव का जन्म भी यहाँ हुआ था, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये कौन से जिले हैं जो हरियाणा राज्य जब कब 1 नवंबर, कभी 1 नवंबर 1966 को जब बना था, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना था तब ये 7 जिले थे भी। तब ये क्या थे? 7 जिले थे। एक और बात बता देता हूँ जींद के बारे में। यहाँ मैंने बोला था जब हरियाणा राज्य बना था तब सबसे बड़ा जिला कौन सा था भी? हिसार था। अगर क्वेश्चन आता है जब हरियाणा राज्य बना था तब सबसे छोटा जिला कौन सा था? तब सबसे छोटा जिला कौन सा था भी? जींद था। ठीक है, ये कौन से बने थे? ये 1 नवंबर 1966 को बने थे भी। इसके बाद जो बने हैं उनको हम क्रम वाइज करेंगे। 1966 के बाद में मैं आपको सबसे पहले सन बता देता हूँ, 1972 में बना था भी। ठीक है, 1972 के बाद कब बना था? 1973 में। ठीक है, 1973 के बाद कब बने थे भी? 1975 में। ठीक है, 1975 के बाद में कब बने थे?
1979 में। ठीक है, इतना करते हैं और आगे भी करेंगे हम। 1972 में दो जिले बनते भी, कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। कौन कौन से भी? भिवानी और कौन से? सोनीपत। भिवानी और सोनीपत दो जिले बनते हैं। कब? 1972 में बनते हैं भी। ठीक है, भिवानी। अगर भिवानी की बात करें तो अब नहीं है, पहले क्या था? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा था? भिवानी था, पहले की बात कर रहा हूं। अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? इससे अलग होकर के एक चरखी दादरी अलग से जिला बन गया। भी 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी अलग जिला बन गया है। किससे अलग होकर के बना है? वो भिवानी से अलग होकर के बना है। तो अब सबसे बड़े जिले की बात आती है तो सिरसा है। ठीक है भाई, भिवानी। उसके बाद में सोनीपत, इसे सोनप्रस्थ भी बोला जाता है, भी सोने की नगरी भी इसको बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, सोने की नगरी किसको बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। सोनीपत में एक एटलस साइकिल के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, अब तो वो नहीं रही कंपनी। ठीक है, एटलस साइकिल के लिए भी बड़ा जाना जाता है। उसके बाद में आते हैं 1973 में। 1973 में कौन सा जिला बनता है हमारा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी। क्या बोला जाता है इसको भी? धर्मनगरी। ठीक है, कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद में 75 में कौन सा जिला बनता है हमारा? सिरसा। कौन सा बनता है भी? सिरसा। सिरसा। सिरसा को क्या बोला जाता है भी? वन नगरी भी बोला जाता है। सिरसा को क्या बोला जाता है? वन नगरी बोला जाता है भी सिरसा को। ठीक है, उसके बाद में यहां बनता है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद, फरीदाबाद। इस सिरसा के बारे में एक और बात बताता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। यानी क्षेत्रफल के अनुसार क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात आती है तो कौन सा भी? सिरसा है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला की बात आती है तो कौन सा भी? सिरसा है। उसके बाद में बात करते हैं फरीदाबाद की। ठीक है, फरीदाबाद की। अब मैं बात बताता हूं आप फरीदाबाद की। क्षेत्रफल के अनुसार नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिले की बात आ जाए। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले की बात आ जाए तो कौन सा भी? फरीदाबाद है। लेकिन जनसंख्या के मामले में अगर क्वेश्चन आता है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर क्वेश्चन आता है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है भी। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला आता है कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार आता है तो कौन सा है? सिरसा है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है भी? फरीदाबाद है। इस बात को ध्यान से सुनो भी। ठीक है, फरीदाबाद है। 18 लाख से ऊपर जनसंख्या है इसकी भी। ठीक है, अब बात करते हैं 1979, यानी 1979 के बाद में 10 साल बाद। ठीक है, कब? 1989 में। कभी? 1989 में। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। 10 साल बाद क्या हुई? एक कृपया हुई। याद रख लेना, एक याद करने के लिए क्या हुई? एक कृपया हुई। और कृपया के रूप में हमें क्या? 4 जिले प्राप्त हुए। इस बात को याद रख लेना, क्या? कृपया हुई। KRPY। क्या हुई? कृपया हुई। और कृपया के रूप में हमें कितने जिले प्राप्त हुए? 4 जिले। अब इससे बनाएंगे वो 4 जिले कौन कौन से थे भी? देखो, अब के से क्या है? करनाल तो हमारा आ गया। क्या बचा हमारे पास? कैथल। क्या बचा भी? कैथल। हनुमान की जन्मस्थली कैथल। हनुमान की जन्मस्थली क्या भी? कैथल। उसके बाद में क्या है? आर से क्या बनाएंगे? रेवाड़ी। क्या बनाएंगे भी? रेवाड़ी। ठीक है, वीरों की भूमि। वीरों की भूमि। ठीक है, पी से क्या बनाएंगे भी? पानीपत। क्या बनाएंगे भी? पानीपत। पानीपत को क्या बोला जाता है अभी? बुनकरों का शहर भी बोला जाता है पानीपत को। पानीपत की 3 लड़ाई भी हुई है पानीपत में, 1526 में, 1556 में और 1761 में। 3 लड़ाई हुई है। इन लड़ाइयों के बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे क्लास में कुछ। ठीक है, उसके बाद में है यमुनानगर। क्या हो गया? यमुनानगर। यमुनानगर क्यों प्रसिद्ध है अभी? क्योंकि यहाँ पर सदाबहार नदी, ठीक है, बारामासी नदी भी बोलते हैं। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन से जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर में प्रवेश करती है। इसलिए इस जिले का नाम क्या रखा गया है? यमुनानगर रखा गया है।
ठीक है। तो 1989 यानी 1989 को 4 जिले बनते हैं। कौन कौन से? अभी कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। क्लियर। उसके बाद में 1995 में भी, कब? 1995 में। 1995 में आपको याद करने, देखो ये 5 देख लो, पंच, ठीक है। और पंच से हम क्या बना लेंगे? पंचकुला, ठीक है। पंचकुला, मोरनी हिल्स, ठीक है, याद होगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। कितनी मीटर है अभी? 15-14, ठीक है, मीटर ऊंची है। उसके बाद में 95 के बाद में क्या बना लेंगे हम? 97। यहां से उठा लो भी, देखो यहां 79 है और यहाँ क्या 97 है, उल्टा। यहाँ फै से लगा लो, इस फै को यहाँ ले आओ। फै से क्या बन गया अभी? फतेहाबाद। क्या बन गया अभी? फतेहाबाद। फतेहाबाद। सबसे पुरानी हवेली आ जाए तो कहाँ है अभी? फतेहाबाद में है। सबसे पुरानी हवेली की बात आ जाए तो कहाँ है अभी? फतेहाबाद में है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 2 जिले बने हैं, कौन से? अफ और जे, याद कर लो भी, अफ और जे, ऐसे याद कर लो, अफ और जे। और दूसरा जिला कौन सा बना हमारा? झज्जर। कौन सा बना है? झज्जर। शहीदों का शहर कौन सा भी? झज्जर। शहीदों का शहर कौन सा भी? झज्जर, ठीक है। इसके बाद में बनते हैं 97 के बाद में बनता है भी 2005 में। 2005 में कौन सा बनता है? सत्यमेवपुरम, मेवात। मेवात के बाद में क्या है? नू। चलिए, मेवों का शहर भी बोला जाता है इसको। सबसे ज्यादा मुसलमान की बात आ जाए तो कहाँ है? मेवात में। सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, अनपढ़ता सबसे ज्यादा कहाँ है? मेवात में, ठीक है भी। तो इसका नाम क्या है भी? नू। अब क्या नाम है? नू, ठीक है, मेवात। क्लियर। उसके बाद में बनता है 2005 के बाद में कौन सा बनता है भी? 2008 में। कब बनता है भी? 2008 में। 2008 में कौन सा बनता है? पलवल, ठीक है, पलवल। पलवल, पलवल को आपने सुना होगा। पलवल के बारे में क्या? महात्मा गांधी सबसे पहले 8 अप्रैल को यहाँ पलवल के रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार हुए थे, आपने पढ़ा होगा, पलवल। उसके बाद में 2016 में कौन सा बनता है भी? चरखी दादरी। कौन सा बनता है भी? चरखी दादरी। किससे अलग होकर के बना था भाई? अभी बताया था मैंने, किससे? भिवानी से अलग होकर के ये बना था चरखी दादरी, ठीक है। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे, जगमोहन डालमिया ने यहाँ बनवाई थी। सीमेंट फैक्ट्री है चरखी दादरी में। और फोगाट परिवार का संबंध कहाँ से रखते हैं? ये चरखी दादरी से रखते हैं भी। चरखी दादरी 22वां जिला, सबसे लास्ट जिला बना है जो अभी। कौन सा बना है? कौन सा बना है? 2016 में कौन सा? चरखी दादरी बना अभी, ठीक है। ये इस तरह से आपको सन वाइज मैंने बताई है। यानी 1 नवंबर 1966 को कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे वो मैंने बता दिए। उसके बाद में 1972 में, 73 में, 75 में, 79 में, 89 में, ठीक है, 95 में, 97 में, ठीक है, 2005, 8 और 16 में, ठीक है। ये सन एक बार आप रिपीट करोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद में चलते हम इनके डेट के बारे में भी। डेट कैसे याद करें, ठीक है। तो मैं डेट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यहां देखोगे 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बनते हैं। कौन से? भिवानी और सोनीपत। उससे पहले आपको पता है 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बनते हैं। उसके बाद में 22 दिसंबर यानी 22/12/1972 को भिवानी और सोनीपत 2 जिले बनते हैं। क्लियर। इसके बाद में आप याद करने के लिए देखो, 22 में 1 जोड़ दो, कितने हो गए? 23। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। लेकिन आप देखो 12 के बाद में कौन सा महीना आएगा? फर्स्ट यानी जनवरी, ठीक है। 72 में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? 73, यानी 23/1 यानी 23 जनवरी 1973 को कौन सा जिला बनता है? कुरुक्षेत्र बनता है। क्लियर। अब बात आती है हरियाणा राज्य कब बना था? भी 1 नवंबर 1966 को बना था। 1 नवंबर कौन सा महीना होता है? 11वां, ठीक है। इसलिए यानी आपने देखा हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त यानी 15 में आप क्या जोड़ दो? 11 जोड़ दो, क्या हो जाएगी? 15 और 11 26, ठीक है। यानी 26 अगस्त, कब है? 26 अगस्त यानी 26 अगस्त 1975 को कौन सा जिला बना था? भी सिरसा बना था। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला यानी सिरसा बना था। कब है? 26 अगस्त 1975 को भी। क्लियर। अब बात आती है फरीदाबाद। फरीदाबाद का बना था भी 15 अगस्त
कब बना था अभी? 15 अगस्त 1979 को, यानी 1979 को कौन सा जिला बनता है अभी? फरीदाबाद। ठीक है, जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है। क्लियर? अब बात आती है, यहां तक आपको याद हो गया अच्छे से। ठीक है, बार बार आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करती है इसकी। ठीक है, तो इसको याद नहीं करना, ये सेम ये ले लो, यानी 1 नवंबर 1989 को भी, सॉरी 1989 को कितने जिले बनते हैं हमारे? 4 जिले बनते हैं। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, कितने जिले बनते हैं अभी? 4 जिले बनते हैं। कब? 1 नवंबर 1989 को। अब बात आती है, अब ये देखो 1995 को, ये क्या अभी? 15 अगस्त, क्या है अभी? 15 अगस्त, यानी 15/8 भी एक ही बात है। 15/8/1995 को, 15/8/1995 को कौन सा जिला बनता है अभी? पंचकुला बनता है अभी। क्लियर? अब बात आती है 97 को, तो ये कब बनता है अभी? 15 जुलाई को। कब बनता है अभी? 15 जुलाई को। 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बनते हैं। कौन से? फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर 2 जिले बनते हैं। अब बात आती है नू यानी मेवात की, तब ये क्या बनता है अभी? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को आप इस तरह से याद कर लो, 4/4/2005 भी 4/4/5 याद रह जाएगा आपको। 4/4/5 यानी 4/4/2005 को कौन सा जिला बनता है अभी? मेवात बनता है। अगर यह 4 होता तो बड़ा आसानी होती याद करने में, लेकिन 4 की मैं बता दूं 2004 में इसकी घोषणा हुई थी भी। ठीक है, और ये बना कब था? 2005 में। क्लियर? अब बात करते हैं पलवल की। पलवल फिर क्या बना था अभी? 15 अगस्त को। क्या बना था अभी? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2008 को कौन सा जिला बनता है? 21वां जिला। 21वां जिला बनता है कौन सा? पलवल। क्लियर? अब बात आती है चरखी दादरी की। अब मैं बात बताता हूं, इसकी 18 सितंबर को क्या हुई थी भी? घोषणा हुई थी। 18 सितंबर को क्या हुई थी? घोषणा हुई थी भी। ठीक है, बार बार कई बार बुक में हम पढ़ते हैं कि 18 सितंबर को क्या बना था? चरखी दादरी जिला बना था, लेकिन ऐसा नहीं है भी। 18 सितंबर को क्या होती है? सीएम के द्वारा घोषणा की जाती है, लेकिन ये बनता कब है? 1 दिसंबर को। कब बनता है? अभी विकिपीडिया आप चेक करके देखना, वैसे बुक है, कोई भी राइटर लिख देता है, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें गलतियां ना हो, सभी से गलती हो जाती है, मेरे से क्या पता हो गई हो। तो जो विकिपीडिया पर आप चेक करेंगे, ठीक है, विकिपीडिया पर चेक करोगे तो उससे पता चलेगा ये जिला बनता है कब? 1 दिसंबर को। कब बनता है अभी? 1 दिसंबर को, यानी 1/12/2016 को कौन सा जिला बनता है अभी? 22वां जिला बनता है कौन सा? चरखी दादरी। क्लियर? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। 7 जिले बनते हैं। 7 जिले कौन कौन से बनते हैं उसके बाद में मैंने यहाँ तक अच्छे से आपको करवाया है। यहाँ तक इसको बार बार आप वीडियो को देखोगे, बार बार रिपीट करोगे तो अपने आप याद हो। एकदम से याद नहीं होते भी। आपने देखा एक बार आपने रिपीट कर लिया तो एक बार में याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप बार बार में देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे भी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।